चंबल यमुना माई की चुनरी यात्रा के प्रथम चरण के अंतर्गत दिनांक 5 नवंबर को एक यात्रा चंबल तट से प्रारंभ होकर दिनांक 7 नवंबर को पंचनदा पर पूर्ण हुई। चंबल यमुना घाटी के गांवों के समग्र विकास के संकल्प को लेकर इस यात्रा का आयोजन किया गया। मिशन चलो गांव की ओर, अंतर्राष्ट्रीय महामानव सेवा संघ रमेकवर उदी इटावा, अनुभव समाज सेवा एवं शिक्षा समिति ग्वालियर और राष्ट्रीय लोक समिति उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में इस यात्रा का आयोजन किया गया। यह चंबल मैया यमुना मैया चुनरी यात्रा चंबल तट स्थित स्वामी शरणानंद आश्रम शिव मंदिर उदी से चलकर यमुना तट स्थित श्री सिद्धपीठ कालीवाहन मंदिर से उदी मोड़ पहुंची। उदी मोड़ से यह यात्रा नगला अजीत अंबेडकर जी का माल्यार्पण, रमिकावर स्थित हनुमान जी की पूजा आरती, गाती स्थित सियादवी मंदिर की पूजा आरती, यमुना तट पर कंदेसी धार कालिका मंदिर की पूजा आरती, रघुनाथपुर स्थित अग्निवंशीय कुलदेवी मां शाकंभरी देवी की पूजा आरती, कुडार वाले सिद्ध बाबा, चंबल तट बिरेछा पर गीता आश्रम, बरचोली निर्माणाधीन आशापुर शांकभरी देवी मंदिर पूजा आरती, चकरनगर निर्माणाधीन मां शांकभरी देवी मंदिर, साहसो घाट चंबल तट हनुमंतपुरा चौराहा पिपरोली गड़िया होकर पंचनदा चंबल यमुना सिंधु पहुंच कावेरी संगम में पूर्ण हुई। इस यात्रा के प्रधान उद्देश्यों पर रोशनी डालते हुए चलो गांव की ओर संस्थापक निहाल सिंह चौहान जी ने कहा, इस यात्रा का उद्देश्य चंबल घाटी में पलायन को रोकना और वैकल्पिक रोजगार के अवसरों का अध्ययन करना, पर्यटन केंद्रों का विकास कर गांव के लोगों का आर्थिक उपकार करना। जमीन की उत्पादकता बढ़ाए जाने का प्रयास करना, घाटी की नदियों के दोनों तटों पर सीमांकर और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम व वन विभाग अधिनियम से मुक्त करना, घड़ियाल सेंचुरी और लायन सफारी में गई जमीनों का मुआवजा देना, दुग्ध उत्पादों की स्थापना कर रोजगार सृजन करना, सनातन विश्वविद्यालय की स्थापना, संस्कारित शिक्षा का प्रचार प्रसार और शस्त्र शास्त्र वेद वेदांत आध्यात्म का अध्ययन और अध्यापन करना है। राष्ट्रीय लोक समिति के अध्यक्ष सुल्तान सिंह जी ने कहा, यात्रा के उद्देश्यों में चंबल यमुना घाटी की देश दुनिया में बनी नकारात्मक छवि को सकारात्मकता में बदलना भी है और इसके लिए घाटी के शैक्षणिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तौर पर अति पिछड़े गांवों का समग्र विकास का संकल्प लेना होगा।
हमारा त्याग मत करो। बोलो कालिका मैया की। तो वो सिंह करो पर लाट कर लो ना ठीक आ रही। आई गई तो प्यारे श्याम सुंदर, तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो। तुम्हारा ये कहना कि अपने पति पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना ही ऋषियों का स्वधर्म है, अक्षरशः ठीक है, परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम ही सब उपदेशों के पद परम लक्ष्य हो, साक्षात भगवान हो। आगे चुनरी यात्रा के 3 चरणों में इस यात्रा को चंबल यमुना घाटी के सभी गांवों में ले जाया जाएगा। इसलिए हम पर प्रसन्न हो, कृपा करो। कमल ने चिरकाल से तुम्हारे प्रति पाली पोसी आशा अभिलाषा की लहलहाती लता का छेदन मत करो। मनमोहन, अब तक हमारा चित्त घर के काम धंधों में लगता था, इसी से हमारे हाथ भी उनमें लगे हुए हैं, परंतु तुमने हमारे देखते देखते हमारा वो चित्त लूट लिया। इसमें तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी, तुम तो सुख स्वरूप हो ना। परंतु अब तो हमारी गति मति निराली हो गई, हमारे ये पैर तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर बोला कालिका माई की जय। नहीं हट रहे, फिर हम ब्रज में कैसे। इस 3 दिवसीय यात्रा के दौरान निहाल सिंह जी ने चंबल यमुना वैली डेवलपमेंट विजन डॉक्यूमेंट की एक कॉपी चकरनगर राजा विजय प्रताप सिंह जी को प्रदान किया। इस 3 दिवसीय यमुना मैया चंबल मैया चुनरी यात्रा के समापन अवसर पर निहाल सिंह चौहान जी ने कहा, साथियों, आज हमारी चंबल यमुना मैया चुनरी जन जागरण यात्रा पचनदा पर पहुंच गई है और तय कार्यक्रम के अनुसार मार्ग में उदी मोड़ से उदी घाट से चंबल के तट से हमारी यात्रा 3 दिन पहले प्रारंभ हुई थी और जो दोनों तटों पर हमारे सिद्ध स्थल थे उनको पूर्ण उन मंदिरों पर पूजा अर्चना करते हुए चुनरी अर्पित करते हुए और पचनदा जहाँ 5 नदियों का ये विहंगम मिलन का दृश्य है, जहाँ चंबल यमुना सिंध पहुजो क्वारी का मिलन संगम स्थल, दुनिया की अद्भुत स्थान जो हमारा महाभारत कालीन स्थान भी है, वहाँ पर आज समापन के अवसर पर
हमारे साथ में हमारे जो सामाजिक संगठन राष्ट्रीय लोक समिति के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुल्तान सिंह जी और हमारे अंतर्राष्ट्रीय महामानव सेवा संघ के हमारे श्याम बाबा जी, सुधा सिसोदिया जी और हमारे बाबा मुरैना सिकरवारी से पधारे और मैं स्वयं मिशन चलो गाँव की ओर से निहाल सिंह चौहान इस माँ नर्मदा मैया, चंबल मैया, यमुना मैया और हमारी पंच नदियों को प्रणाम करेंगे हम लोग। और हमारे चंबल घाटी के समग्र विकास को लेकर जो हम मूलभूत उद्देश्य लेकर चल रहे हैं कि यहाँ का समग्र विकास हो, पर्यटन के क्षेत्र में देश दुनिया में जाना जाए, ये माँ की असीम अनुकंपा हो हम सभी को ऊपर, चंबल घाटी वासियों के ऊपर, कि हमारे जो चंबल घाटी की नकारात्मक छवि बनी हुई है ये पूरे देश और दुनिया में सकारात्मकता की ओर जाए, यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ें। जो हमारे क्षेत्र से पलायन हो रहा है उस पलायन को रोकते हुए हमारे जो युवा जो पढ़ लिख कर बाहर अपने रोजगार की तलाश में जा रहे हैं उनको इतने अवसर इसी घाटी में दिए जाएं जिससे कि उनका पलायन यहाँ पर रुक जाए, उनका आजीविका चल सके। और इसके अलावा यहाँ की मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक और जो यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, प्राकृतिक जो धरा है और जो यहाँ पर स्वयं बहुत कुछ उत्पादन करती है, उन सब का यहाँ पर भरपूर उपयोग हो। इसी आस्था, इसी संकल्प और इसी प्रार्थना के साथ में हमारी ये 3 दिवसीय चुनरी यात्रा का यहाँ समापन करते हैं। सभी जिन्होंने हमारा रास्ते भर स्वागत किया, सम्मान किया, जो हमारे साथ रहे तन से, मन से, धन से, जो नहीं रहे उन सभी को इस संगम स्थल से आशीर्वाद मिले, उनका सबका कल्याण हो, पूरे चंबल घाटी का विकास हो। इसी आशा के साथ हमारी यात्रा आज यहाँ पर समाप्त होती है। चंबल मैया की जय, पचनदा स्थल की जय, पचनदा तीर्थ की जय। अब बढ़ रही है आएगा बोलो। चलो शांति पूर्वक चलेंगे।